बीच का मतलब है कि दो शब्दों के बीच में, जैसे हमने बोला है ए और एफ के बीच में बताओ भैया कितने लेटर होंगे, तो ए के बाद बी, सी, डी, ई और उसके बाद एफ आता है, यही तो आता है। तो अगर हमसे बोला जाए कि ए और एफ के बीच में बताओ कौन सा लेटर है, तो ए और एफ के बीच में बी, सी, डी, ई है। तो अगर हम इन दोनों के बीचों बीच में पूछा जाए तो क्या इन दोनों के बीच में कोई लेटर मिल रहा? नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ी देर के लिए जी और बना दें, अब बताओ भैया ए और जी के बीच वाला लेटर कौन सा है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता है? डी। तो वही चीज यहां पर पूछी जाएगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाहें से चार के बाहें से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये तुमसे पूछा गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी यही तो होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से चार, तो बाहें से चौथा अक्षर यही तो है, तो बाएं से चार चौथा हो गया, और बाएं से 18वां, तो यहां से 18वां लेटर कौन सा होगा, तो 18वां लेटर होगा आर, तो ये हो गया। तो बाएं से चौथा लेटर और बाएं से 18वें लेटर के ठीक बीच वाला कौन सा लेटर होगा, ये तुम्हें पता करना है। तो बताओ इन दोनों में क्या बीच का लेटर नहीं तुम ढूंढ सकते? कैसे? यहां से डी खत्म करोगे, यहां से आर, इस तरफ से एक लेटर खत्म करो, इधर से एक खत्म करो, ऐसे ही तो बढ़ोगे। और ऐसे खत्म करते हुए जो लेटर लास्ट में बचेगा वही हमारा कौन सा लेटर होगा, बीच का। तो इस बार बीच का लेटर क्या होगा, के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, के। मतलब दो लेटर ऐसे बोले जाएंगे कि बाएं से चौथा बोला गया, बाएं से 18, और जो लेटर ये निकले थे उन लेटर के बीच वाला लेटर हमें ज्ञात करना होता है। तो ये तो हो गई इनकी बेसिक कि तुम पूरी अल्फाबेट एग्जाम में लिखो, उसके बाद फिर ऐसे कट करो, तब जाके आंसर निकालो। और अगर ऐसे नहीं निकालना तो एक चीज याद करो, एवरेज पढ़ा तुम लोगों ने? एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत होता है। और औसत हमेशा बीच वाला ही तो निकाला जाता है कि जो जैसे 4-5 संख्याएं दी हों तो उन संख्याओं का औसत का मतलब होता है उनके बीच का एक ऐसा अंक जो सबको संतुलित कर देता है। तो वही चीज यहां पर होती है कि तुमसे बोला गया है लेफ्ट से चौथा लेटर, और लेफ्ट से ही कौन सा लेटर, 18वां, और इसके बीच वाला लेटर तुमसे पूछा गया, यही तो पूछा गया। तो जो काम वहां करते एवरेज में वही काम यहां कर दो भैया। इन 4 और 18 का एवरेज निकालोगे तो 4 18 को जोड़कर किससे भाग कर दो, 2 से। तो 18 4 22, 22 बटे 2 कितना आया, 11, 11 पे कौन सा लेटर, के, आंसर। पहले दाएं वाले दोनों सीख लो, अभी सब आएंगे, पहले एक तरफ के सीखते हुए चलो। हम सारे क्वेश्चन बता रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो कल सीरीज में बताए थे उनके अलावा, माइनस के अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। उसी प्रकार ये बीच वाले सारे बताएंगे, जरूरी नहीं लेफ्ट मिले, राइट भी मिल सकते, लेफ्ट राइट भी मिल सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बताओ कि अगर दोनों जगह लेफ्ट था तो हमने एवरेज लगा दिया, अब क्या जरूरी है कि हमेशा लेफ्ट ही मिले, राइट भी तो मिल सकते, या एक राइट और एक लेफ्ट भी मिल सकता, ये भी तो हो सकता। लेकिन एक चीज बताओ, लास्ट में जब तुमने ये निकाला था
तो जो 11वां लेटर है वो तुमने कहाँ से देखा? तो वो लेटर तुमने देखा है लेफ्ट से। कहाँ से देखा है? लेफ्ट से। तो इसके बाद जब दोनों जगह राइट होगा तो राइट जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज में जो भी संख्या निकलेगी वो कहाँ से देखी जाएगी? राइट से। तो क्या इस राइट को लेफ्ट में चेंज नहीं कर पाओगे? कर लोगे। कैसे? 27 माइनस 26 से तब करते हैं जब लेफ्ट का माइनस दिया जाए। जैसे -6 लेफ्ट। अब तुम्हें लेफ्ट के तरफ पीछे की तरफ बढ़ना है तो इसको हम लोग 26 माइनस 6 करेंगे, तब जाके 20 आएगा। 20 का मतलब t आएगा। हाँ, अभी उसी पे आ रहे। अब इसके बाद अगर राइट लेफ्ट दिया है तो बताओ, अगर लेफ्ट को राइट में चेंज किया, इस वाले लेफ्ट को सिंगल वाले को चेंज करोगे। एवरेज तभी लगता है जब संख्याएं इक्वल में हो, या तो दोनों जगह राइट हो या दोनों जगह क्या हो? लेफ्ट हो, तभी एवरेज लगाना। अगर एक लेफ्ट एक राइट दिया जाए तो यहाँ पर एवरेज नहीं लगेगा। इनको या तो दोनों को राइट में चेंज करो या दोनों को किस में चेंज करो? लेफ्ट में। तो तुम कभी राइट में चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक बार तुमने राइट में चेंज किया तो एक बार मेहनत यहाँ करोगे और एक बार लास्ट में भी तो मेहनत करोगे। तो तुम इस लेफ्ट को ना चेंज करके इस राइट वाले को लेफ्ट में चेंज कर दो, तो वहां पर लास्ट में जो भी निकलेगा अंक वो डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा? आंसर। कैसे? अब एग्जाम देखो। बस तुम्हें याद यही रखना है कि एवरेज कब लगाओगे? जब या तो दोनों जगह लेफ्ट हो या दोनों जगह राइट हो। जैसे अगला क्वेश्चन बताओ भैया। बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6 बाएं के बीच में अक्षर के ठीक बीच में दोनों जगह लेफ्ट दिया गया। लेफ्ट का 6वां लेटर है और लेफ्ट का कौन सा है? 20वां। तो 6 और 20 के बीच वाला लेटर पूछा है, तो यहां तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। 6 20 को जोड़ोगे और किससे भाग कर दोगे? 2 से। तो 20 6 26, 26 का आधा 13। और ये 13वां लेटर कहां से होगा? लेफ्ट। लेफ्ट से 13वां लेटर एम। आंसर। इसमें कुछ नहीं सोचना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? राइट से चौथा और राइट से ही 16वां। दोनों जगह राइट है, तो अभी हमने बताया तो या तो दोनों जगह लेफ्ट हो या दोनों जगह राइट हो। एवरेज तभी लगाओगे। यहां पर एवरेज लगाओगे तो एवरेज फिर से वही काम करता है। 4 + 16 बट्टे 2, 16 4 20, 20 का आधा 10। अब ये 10वां लेटर कहां से होगा? राइट से। मतलब जेड से 10वां लेटर बताने। तो जेड से तो 10वां याद नहीं, तो जो चीज जेड से 10वीं है उसका पता ए से लगाओ। तो जेड और ए के बीच में टोटल लेटर होते 26। तो ये 10 किससे घटेंगे? 27 से। तो 27 से 10 घटाओ, कितना आया? 17। तो जो जेड से 10वां लेटर था वो अब ए से कितना हो गया? 17। 17 का मतलब क्यू। आंसर। क्लियर हुआ? दोनों जगह लेफ्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज निकाल के जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से चीज ए से पूछी जा रही। दोनों जगह राइट था तो 10वां लेटर पूछा था, लेकिन इस बार 10वां लेटर जेड से पूछा गया। जेड से 10वां लेटर तुम्हें याद नहीं, उसका पता ए से लगाने के लिए तुरंत 27 से 10 घटा दो, जो भी निकलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला बताओ भैया। राइट से कितना है? तीसरा लेटर। राइट से ही कितना है? 21वां। तो इन दोनों के बीच वाला लेटर बताने। तो 21 3 को जोड़ोगे, 21 + 3 बट्टे 2 कितना आया? 24। 24 का आधा 12। 12वां लेटर कहां से पता करने? जेड। तो जेड से राइट साइड से 12वां लेटर नहीं पता है तो लेफ्ट से पता करो। तो लेफ्ट से पता करने के लिए क्या करेंगे? 27 - 12 कितना आया? 15वां। अब ये 15वां लेटर कहां से है? लेफ्ट से। मतलब ए से 15वां। तो ए से 15वां क्या होता है? ओ। आंसर।
क्लियर है? तो दो लेफ्ट के दो राइट के दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन बताओ भैया, लेफ्ट से कितना है तीसरा और राइट से कितना है चौथा। अब इनके बीच का लेटर तुमसे पूछा गया है, क्या यहां पर एवरेज लग सकता? नहीं। एवरेज लगाने के लिए या तो दोनों को राइट में चेंज करो या दोनों को लेफ्ट में चेंज करो। तो बताओ इनमें से लेफ्ट वाले को राइट में चेंज करोगे या राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करोगे? राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करना, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा पहला टाइप बन जाएगा, जो इस टाइप में पहला क्वेश्चन पढ़ाया। अगर लेफ्ट वाले को राइट में चेंज किया तो एक बार देखो तुम यहाँ 27 से घटाते घूमोगे और लास्ट में फिर घटाना पड़ेगा, तो 2 बार घटाना पड़ेगा। तो 2 बार क्यों करो, इस राइट वाले को चेंज कर लो। तो एक तो लेफ्ट तुम्हारा फिक्स है कि लेफ्ट का 3, ये तो फिक्स रहेगा। इस राइट को लेफ्ट में चेंज करो, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करते तो क्या करते, 27 माइनस 4 कितना आ गया 23, 23 आ गया। तो लेफ्ट के 3 ये हो गए और लेफ्ट का 23वां ये हो गया। अब एवरेज लगा दो, तो 23 3 कितना हो गया 26, 26 का आधा 13। अब ये 13वां लेटर लेफ्ट से एम आंसर। क्लियर हुआ? इनमें और कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन अभी बीच में ही एक ही साल से आने लगे, नहीं तो अभी तक नहीं पूछे जाते थे, इसीलिए बीच में पढ़ा भी है। सीरीज में हमने बताया भी नहीं था कि ये भी कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अगर बीच वाले लेटर पूछे जाएं तो या तो दोनों जगह लेफ्ट हो या दोनों जगह क्या होना राइट। तब हम क्या लगाएंगे, एवरेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एवरेज। एवरेज लगाने के बाद हमें पता करना है, अगर लेटर पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर राइट से पूछा जाएगा तो 27 से घटा के फिर आंसर देंगे। और अगर एक लेफ्ट एक राइट होगा तो कभी भी लेफ्ट वाले को चेंज नहीं करना। किसको चेंज करना, राइट वाले को। राइट वाले को तुरंत लेफ्ट में चेंज कर देना, उसके बाद तुम क्या लगा देना, एवरेज। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ भैया। एम क्या बोला गया, लेफ्ट का कितना है 4, राइट का 5। अब दोनों जगह एवरेज तो लग नहीं सकता, तो या तो दोनों जगह राइट बनाओ या लेफ्ट बनाओ। तो हमने बताया राइट वाले को चेंज किया करो जब चेंज करने का टाइम आए। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 27 माइनस 5 कितना आएगा 22, यही तो आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेफ्ट का 4 और लेफ्ट का कितना हो गया 22। तो लेफ्ट के दोनों जब मिलेंगे तो तुरंत इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किससे भाग करेंगे, 2 से। तो भैया 22 4 कितना हो गया 26, 26 का आधा 13। अब ये 13वां लेफ्ट से मतलब एम। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्यों, तो नन ऑफ दीज कैसे हो सकता, आंसर आएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। तुम तो ये कह रहे ना एल है ना एम है ना ओ है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं तो कोई ना कोई तो आंसर है, और अगर आंसर है तो बताओ भाई क्या आंसर है। नन ऑफ दीज का मतलब तो यही हुआ कि इन 3 ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो आंसर बताओ। अल्फाबेट नहीं याद किए,
अल्फ़ाबेट याद कर लो, क्योंकि अल्फ़ाबेट के जितने भी टॉपिक हैं बिना इनके दिक्कत करेगी भैया, इनको याद करो। इसीलिए पीडीएफ भेज देते, कम से कम घर जाके दोबारा तुम सिर्फ मीनिंग याद करो। जैसे हमने अपोजिट बताया, ए का अपोजिट जेड, तो ए टू जेड याद रखो। ए का अपोजिट जेड नहीं याद करो, ए टू जेड याद करो, कोरेक्स याद करो, इवनिंग याद करो, जीटी रोड याद करो, हाई स्कूल याद करो। इन शब्दों को बोलो, बाकी अपोजिट तो ऑटोमेटिक हम इतने बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ हर बार अपोजिट वो प्लेस वैल्यू रटवा रहे ना, 13वां लेटर एम, 14 एन, इतने बार बोलेंगे खुद ही याद हो जाएगा। बस एक बार तुम्हें खुद से प्रयास करना है, एक बार तुम करो, उसके बाद तो रिवीजन कर करके वैसे भी हो जाएगा। देखो भैया, अभी तक हम लोग देख रहे थे, जैसे यहाँ पूछा गया लेफ्ट का 3 है और लेफ्ट के कितने हैं 18, ठीक है। तो जब दोनों जगह सेम होता तो हम लोग डायरेक्ट तुरंत एवरेज निकालते हैं, 3 18 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। लेकिन इस बार 18 3 कितना होता है 21, 21/2, मतलब इस बार आधा नहीं हो रहा है, आधे में पॉइंट आ रहा है। तो कोई पॉइंट वाला, या कह सकते हैं कोई लेटर आधा भी आता है क्या अल्फाबेट में? नहीं आता। जब आधा नहीं आता है तो आधे के लिए अगर हम यहाँ पर लिखें ए बी सी डी ई, तो बताओ भैया ए और ई के बीच में कौन सा लेटर है? सी है। ए और ई के बीच में कौन सा लेटर है? सी। लेकिन अगर हम यहीं पर लिख दें ए बी सी डी ई और एफ, अब ए और एफ के बीच में कौन सा लेटर है? तो क्या कोई लेटर है? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुमसे पूछा जाए कि बीच के लेटर बताओ क्या होंगे, तो यहां पर बीच के लेटर क्या निकाल कर दोगे? सी और डी, मतलब 2 लेटर निकलेंगे। कितने लेटर? 2। तो वही चीज यहां होता कि कोई आधा लेटर तो नहीं निकलेगा। अगर आधा नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 2 लेटर निकलेंगे। और वो 2 लेटर कैसे निकलेंगे? तो जो ये 21 लिखे हैं, इस 21 में एक बार एक घटा दो, उसका आधा कर दो, उस 21 में एक जोड़कर फिर से आधा कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 11। तो ये 10 11 कहाँ के हैं? लेफ्ट के। तो लेफ्ट का 10 जे और लेफ्ट का 11 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जे और के। हाँ, नन ऑफ दी जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? जे एंड के, क्योंकि यहां सम संख्याएं थी और यहां पर क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के बीच वाला लेटर निकलता है, सम संख्याओं में कभी भी बीच का लेटर नहीं निकलता। जब लेटर नहीं निकलेगा तो वहां पर 2 लेटर निकलेंगे। वहां पर कितने निकलेंगे? 2। एवरेज जब हम लोग निकालते हैं तो वहां तो पॉइंट निकल आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट वाला खेल है ही नहीं, हम लोगों को अल्फाबेट बताने। तो यहाँ अल्फाबेट 1 नहीं निकलेंगे, कितने निकलेंगे? 2। क्लियर हुआ? इस चीज को याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, वो सिंपल वाले नहीं पूछे जाएंगे। चलो इसका बताओ तुम लोग। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाहें से चौथा है और बाहें से 19वां, इन दोनों के बीच का लेटर पूछा गया। तो 4 और 19 को जोड़कर आधा करेंगे तो 19 4 होता है 23। तो 23 का आधा हम करेंगे तो पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आए तो तुम क्या करोगे? एक बार इस 23 में एक घटा दो, 22, उसका आधा कर दो। एक बार इस 23 में एक जोड़ दो, उसका आधा कर दो। तो यहाँ करोगे कितना आएगा? 11, और यहाँ आएगा 12। 11 लेफ्ट पे क्या आता है? के। 12 लेफ्ट पे क्या आता है? एल। तो हमारा आंसर होगा के और एल। क्लियर हुआ? अब एग्जाम में देखो, जब 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन कितने प्रकार के बन सकते हैं? जैसे ऑप्शन एग्जाम में आया ये ए बी
सी डी लिखा हुआ है, सी डी एम के, सी के ई एल एंड के, फिर है के डी एल एन ओ टी, या ऑप्शन ये बन गए ए बी सी डी, के एल एन ओ टी सी एन डी। अब बताओ तुम्हारे पास आंसर क्या निकला था, के और एल। अगर ऑप्शन में इस प्रकार के दिए गए तो बताओ इनमें से आंसर क्या दोगे, क्या आंसर दोगे, के। मतलब आंसर के और एल दोनों हैं। अगर या तो दोनों में से कोई एक दिया जाए या फिर उन दोनों में से दोनों दिए जाएं। यहां पर सिंगल के था, अगर एल होता तो वो भी आंसर था। यहां सिंगल के दिया गया लेकिन इस के साथ एल और के दोनों दिया गया, तो आंसर के भी है लेकिन सही आंसर क्या होगा, एल और के। अगर ऑप्शन ऐसा दिया जाए के भी ऑप्शन में हो एल भी ऑप्शन में हो तो आंसर क्या दोगे, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और अगर ऑप्शन इस प्रकार हो कि के भी हो एल भी हो और एनओटी भी हो तो आंसर क्या दोगे, सी एन डी। नन ऑफ दीज और सी एन डी में हमेशा आंसर सी एन डी होता है। क्यों, क्योंकि आंसर इसका होता है निर्धारित नहीं कर सकते। क्या तुम निर्धारित कर सकते इन दोनों में क्या आंसर होगा, नहीं कर सकते। के भी आंसर है एल भी आंसर, अब कौन सा सही है वो तो हमें भी नहीं पता। समझ में आया। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन बनते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा हम लोग ऑप्शन के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते, आंसर तो निकाल देते लेकिन उसके बाद ऑप्शन गलत कर देते। जब तब एनओटी पकड़ा देते, एनओटी के चक्कर में इनमें से देखते हैं पहला ऑप्शन मिला वही लगा देते हैं, है ना। तो ऑप्शन याद रखना, जब 2 प्रकार के या 2 आंसर निकले तो उनमें से सिंगल वाला आंसर होगा, फिर डबल वाला आंसर होगा, या फिर नन ऑफ दीज दिया जाएगा तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज और सीएनडी में हमेशा आंसर आएगा सीएनडी। क्लियर हुआ भैया, ये ऑप्शन याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन अगली सीरीज का है। तुम्हारा बीच वाले मिड वे वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब आए है अगली सीरीज, पढ़ो क्या लिखा है। कल ये लास्ट टाइम पे बता भी रहे थे, वही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो सबसे पहले तो लिखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में कैसे लिखोगे, तो पहले जेड बाई और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, सी बी ए, यही तो होगा। तो ये है तुम्हारी विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला। इसके बाद बोला गया है बताओ कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा, एक जगह बाएं एक जगह दाएं, तो संख्याओं का क्या करोगे, योग। तो 4 + 6 कितना हो गया, 10। अब ये 10वां लेटर बताना कहां से है, बाएं से, मतलब लेफ्ट से। लेफ्ट से बताना, तो लेफ्ट साइड यही तो होता है। तो मतलब जेड से तुम्हें 10वां लेटर बताना है। क्या तुम्हें जेड से 10वां लेटर याद है, नहीं याद है। तो जेड से अगर 10वां लेटर नहीं याद है तो उसका पता कहां से लगा लो, ए से। यही तो करोगे, क्योंकि ए से तुम्हें सारे लेटर याद हैं। तो जो जेड से 10वां है उसका पता ए से लगाने के लिए, जेड और ए के बीच में टोटल लेटर कितने हैं, 26। तो इस 10 को किससे घटाओगे,
27 से, एक ज्यादा से ही तो घटाते हैं, तो इस 10 को तुरंत घटा दो, 27 माइनस 10 कितना आया 17। 17 पे कौन सा लेटर आता, क्यू। समझ में आया। लेफ्ट से, लेफ्ट इस बार वो नहीं ए लिखा है, पिछली बार ए लिखा था, क्योंकि लेटर हमें ए से याद होते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा लेफ्ट में ए लिखा है कि जेड। इस बार जेड लिखा था, तो जेड से 10वां लेटर बताना है, तो जेड से 10वां पता नहीं, तो उसका पता हमने ए से लगाया। तो हमने देखा है कि जो जेड से 10वां है वो ए से कौन से नंबर पे है, 17। तो 17 नंबर पे क्या होता है, क्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। बताओ। जी सही है जी। भाई अंग्रेजी वर्डमाला विपरीत क्रम में है, वहां हम वर्डमाला नहीं लिखते घूमेंगे, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जेड से शुरू होगी और ए पे खत्म होगी, ये सीरीज है, उल्टी सीरीज चल रही। अब उस उल्टी सीरीज में हम कह सकते हैं दाएं से 17, मतलब राइट से 17वां, और राइट से ही क्या बोला गया 7। तो यही तो बोला गया, जब दोनों सेम होते तो हम लोग क्या करते, 17 माइनस 7 कितना आएगा 10। अब ये 10वां लेटर कहां से बताने, राइट से, मतलब इस तरफ से 10वां लेटर। और इस बार इस सीरीज में इधर कौन बैठा है, ए, और ए से 10वां लेटर तुम्हें याद ही है, तो ए से 10वां लेटर क्या होता है, जे। आंसर। अगर यही चीज 10R की जगह 10L लिखे होते, 10L का मतलब 10वां लेटर लेफ्ट से पूछा जाता, तो लेफ्ट में कौन बैठे हैं, जेड भाई साहब, और जेड से 10वां तुम्हें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 10, तब जाके 70 निकालेंगे। ठीक है, इस बार राइट से पूछा गया, राइट में ए था, तो ए से तुम्हें 10वां लेटर पता है क्या होता है जी। अब आ गया, अब बताओ इसका। इस बार विपरीत क्रम में नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। कल ऐसा क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, नॉर्मल सा तुम्हें लिखा है अंग्रेजी वर्डमाला में, तो ए से शुरू होगी जेड पे खत्म होगी, तो नॉर्मल अल्फाबेट में बोला गया है कि कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा। तो जब 2-3 दिए जाते हैं तो हमेशा हम कंपेयर पहले वाले से ही तो करते हैं, कल यही तो बताया था। तो भैया लेफ्ट के 6, तो लेफ्ट के 6 लिख लो, और ये तुम्हारे हो जाएंगे फिक्स। अब जो भी कंपेयर होगा आगे के नंबर से, तो वो सब या तो इसमें जुड़ेंगे या इसमें क्या होंगे, घटेंगे। अगर राइट होगा तो जुड़ जाएंगे, लेफ्ट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो भैया लेफ्ट के 6 के बाद क्या लिखा है, राइट के 4, तो ये राइट के 4 इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद लेफ्ट के कितने हैं, 3, तो लेफ्ट के 3 इसमें आकर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही घट गए तो 6 4 10, 10 से 3 गया 7। अब ये 7वां लेटर कहां से है, लेफ्ट से, लेफ्ट में कौन बैठा है, ए से 7वां लेटर क्या होगा, जी। तो आंसर क्या आएगा, जी। क्लियर हुआ। अगला बताओ भैया। राजा देखो कह दो सर है नहीं, क्यों,
आया? देखो नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं, क्लियर नहीं होगा। इतने दाएं बाएं होते हैं, दिमाग तुम्हारा नहीं खराब हो रहा है। ये लोग एक जैसे ये बैठा है, वो बैठा है, ये रिपीटर है, ये रिपीटर है, उसके बाद भी ये बैठे बोल रहे हैं। तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, नहीं क्लियर तुम तुरंत अपना बोलो, तुम इनका नहीं देखो किसको क्लियर हुआ किसको नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। शर्म छोड़ दो, अगर शर्म करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई नहीं है कि यार हम किताब खोली है, अगर वो 80% बन रहा तो तुम 70% ला के फर्स्ट डिवीजन तुम भी आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 80 वाला हमेशा आगे रहेगा और 70 वाला पीछे ही रहेगा, समझ आया? यहाँ एक एक नंबर में लाखों की रैंकिंग गिरती है। तो इसीलिए शर्म छोड़ो, पूछना सीखो। ना क्लियर हो 2 बार 3 बार पूछो ना, जब तक क्लियर नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? तो शर्म वरम छोड़ो, पूछो। बोला गया है अंग्रेजी वर्डमाला में, तो अंग्रेजी वर्डमाला यही तो है, ABC से XYZ, तो सीरीज तो यही है। इस सीरीज में बोला गया है बाहें से सातवें के दाएं, छठे के दाएं, चौथा। तो जब 2 होते थे तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपोजिट या सेम देख लेते थे। लेकिन यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, बस तुम्हें हमेशा फिक्स किसको करना है, पहले वाले को। तो पहले वाला लेफ्ट का साथ दिया गया, तो लेफ्ट के साथ फिक्स कर लो। अब इसका कंपेयर एक बार इधर करो और इसी का कंपेयर एक बार इसके साथ करो। तो भैया ये बाएं लिखा, ये दाएं लिखा, तो ये 7 तो तुमने लिख दिए। अब ये 6 इस 7 में जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाहें दाएं अपोजिट है, तो ये 6 इसमें आके जुड़ गए। अब इसके साथ इसका कंपेयर फिर होगा, तो ये क्या दिया गया, बाएं, ये क्या दिया गया, दाएं, फिर से अपोजिट है। तो इसके तो 7 लिखे हैं ना, बस इन 4 को उठाओ और इसमें जोड़ दो, तो 6 4 10 7 17। अब ये 17वां लेटर कहां से है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है, ए से 17वां लेटर बताना क्या होगा, क्यू। आंसर। काम सब वही करना है, बस ये है कि हमें देखना है एक बार। चलो बताओ भैया फिर से। बताओ बताओ, तुम अपना बताओ, चिल्लाओ नहीं, शुरू हो जाते हो तुम लोग बस एल 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 एल। अभी हम पूछेंगे फिर बताना। क्या लिखा है, लेफ्ट के 6, तो लेफ्ट के 6 फिक्स कर लो। अब इसके बाद जितने लेफ्ट वाले मिलेंगे वो इसमें घटेंगे, जितने राइट के होंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे। तो आगे देखो भैया, लेफ्ट दिया, आगे क्या दिया गया, राइट, तो राइट ये इसमें आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके बाद इसका कंपेयर फिर इसमें करोगे, तो ये बाएं ये दाएं, तो ये 4 इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से इसका कंपेयर इसके साथ करोगे, तो ये देखो लेफ्ट के 3 दिए गए, तो लेफ्ट के 6 के साथ ये 3 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब इनको कैलकुलेशन कर लो, 6 5 11 4, बोलो 15, 15 से 3 गया 12, 12वां लेटर कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट का मतलब एल। आंसर। क्लियर हुआ? कंपेयर हमेशा पहले वाले तो करते हैं, पहले 2 हुआ करते, 3 थे, अब 4 वाले आ गए, तो जितने भी आ जाएं हमेशा पहले वाले को पकड़ो, अगर सेम हो तो घटा देना, अपोजिट हो तो जोड़ देना, बस इतना काम करना है। चलो इसका बताओ। आ रहा, देख लेना न पिटोगे पीछे। आ रहा, थपेड़ा तक आया, अंदर बुलाओ उसको। आंसर आ रहा है।
एन आ गया, देखो है। तुम्हारा क्या आया? एम। सब लोगों ने टी और बच्चा है, टी किसका है? देखो कुछ नहीं करना, फिर से वही काम करना है, बस हमें लास्ट वाला लेटर देखना है, देखना कहां से है। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला यही तो होती है, ए बी सी से एक्स वाई जेड, यही तो है। इस सीरीज में बोला गया है कि दाएं से 10, तो सबसे पहले राइट के 10 कर लो। अब ये फिक्स हो जाएंगे क्योंकि ये शुरुआत में लिखे। अब इसका कंपेयर इसके साथ करो, तो यहां भी राइट यहां भी राइट, तो क्या होंगे? माइनस। तो इस 10 में ये 6 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब इसी राइट का कंपेयर इसके साथ करोगे, तो राइट लेफ्ट, तो ये 5 इसमें क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। इसके बाद और दिया गया, तो आगे फिर से लेफ्ट के 4 हैं और शुरुआत में राइट के 10 थे, तो ये 10 तो लिखे हैं, तो राइट और लेफ्ट फिर क्या होंगे? ये 4 जुड़ जाएंगे। ये 4 भी तो लिखे हैं, तो ये भी तो आके इसमें जुड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट था, इस चक्कर में ये जुड़ जाएंगे। अब कैलकुलेशन करो, तो भैया 4 5 9, 9 में 6 गया 3, 3 और 10, 3 और 10 कितना हो गया? 13। अब ये 13वां लेटर बताना कहां से है? तो राइट से बताना है, मतलब कहां से? जेड से 13वां लेटर बताना है। क्या जेड से 13वां लेटर पता नहीं? उसका पता कहां से लगा लो? ए से। तो जो चीज जेड से 13वां होगी वो ए से पता लगाने के लिए, जेड और ए के बीच में टोटल 26 लेटर, तो हम किससे घटाएंगे इस 13 को? 27 से। तो 27 माइनस 13 कितना आएगा? 14। अब 14 लेफ्ट पे क्या आता है? एन। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर हुआ? ओरल नहीं लगाओ, पेन कॉपी चला लो, नहीं पिटोगे अभी। चलो अच्छा, यही सीरीज चल रही थी, बीच में वो 4 क्वेश्चन इस वजह से डाल दिए थे कि तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। क्या? 18 की वैल्यू आर होती है और आई की वैल्यू 9 होती। चलो अच्छा देखो, लिखा क्या है, क्वेश्चन पढ़ा करो भैया पूरा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो, तो जेड बाई एक्स से सी बी ए, यही तो होती है अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो आगे लिखा है दाएं से 4 और बाएं से 5, दोनों अपोजिट हैं, तो संख्याओं का क्या करोगे? योग। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। अब ये नौमा लेटर कहां से देखना है? तो कहां से देखना है? राइट से। तो राइट से नौमा, राइट में लिखे कौन है? ए भाई साहब, और ए से तुम्हें नौमा लेटर पता है क्या होता है? आई। क्लियर है? बस ए को पकड़े रहो, बाकी चीजें दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ो, वो सिर्फ देखा करो कि हमें कहां से दौड़ना है, कहां से चीजें देखनी है, बस देखना वहां से पता करो। उसके बाद ये देखो ए कहां है, ए को पकड़ो, अपने आप नंबर आंसर। इस क्या लिखा है? राइट से 17, राइट के 7, तो 17 माइनस 7 कितना आया? 10। 10वां लेटर कहां से है? राइट से। और राइट में कौन है? ए भाई साहब, तो ए से 10वां लेटर जे, आंसर। चल अगला बताओ। पढ़ लेना उधर से इधर से, मतलब इतनी जल्दी में रहते हो, जे 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 चल रहा है।
भाई उधर लेफ्ट लिखा इधर राइट लिखा, तो संख्याओं का योग करोगे 6 4। 10वां लेटर कहाँ से है? इस बार लेफ्ट से है, राइट से नहीं है। इस बार लेफ्ट दिया गया पहले, तो लेफ्ट से पूछा गया। लेफ्ट में कौन बैठे हैं? जेड भाई साहब। और जेड से तुम्हें 10वां बताना, जो तुम्हें पता नहीं उसका पता ए से लगा लो। अब जेड से एक में चेंज करने के लिए हम लोग किससे घटाते हैं? 27 से। 27 माइनस 10 कितना आया? 17। 17 पे कौन सा लेटर? क्यू, रानी। लो आ गई। वही काम कर रहे हैं, बस 27 से घटा रहे हैं, जेड से चल रहे, ए से घटा रहे, ए से कोई दिक्कत नहीं। चलो और बताओ। बताओ बेटिया। अल्फाबेट बंद कर दो, लिखे हुए ने पिटोगे, याद कर। हाँ बंद कर लो, ऐसे ही मोड़ लो कॉपी। कह रहा उफ। ना, ना। देखो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कौन सा अक्षर बाएं से 3 और दाएं से 5? तो 3 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 8। 8वां लेटर कहाँ से है? लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब जेड से। तो जेड से 8वां पूछा गया, तो जेड से तुम्हें 8वां पता नहीं, तो उसका पता ए से लगाने के लिए किससे घटा दोगे? 27 माइनस 8 कितना आया? कितना आया? 19। और 19 क्या आता है? एस। किसका? यू आ रहा था, देख लो। अच्छा 2 बार दिया है? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तभी। अरे तो बताओ ना, लेफ्ट के कितने दिए गए? लेफ्ट के 3, राइट के 5, तो ये इसमें जुड़ जाएंगे और ये 2 इसमें क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। काम वही करना। इसके बाद देखो 5 3 8, 8 में 2 गया 6, तो जो ये 6वां है वो अभी भी लेफ्ट से ही तो है। लेफ्ट में क्या रखे हैं? जेड भाई साहब। अब जेड से तुम्हें ए के तरफ आओगे, तो 27 माइनस 6 कितना आया? 21। 21 का मतलब यू। अब यू आएगा। क्लियर है? खुश हो गए, हमारा आंसर सही है। तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। नॉर्मल अल्फाबेट ए से जेड तक वाली, दूसरा हमने वो पढ़ा बीच वाले निकालने वाले, तीसरे वो क्वेश्चन पढ़े जिसमें उल्टी हो रही थी सीरीज। तो 2 सीरीज खत्म, अब तीसरी सीरीज शुरू हो रही। अब कौन सी सीरीज है इसमें? करे के राजा आर। पहले तो सीरीज बताओ कौन सी है? बोला गया है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो अक्षर कहाँ से हटेंगे? अल्फाबेट से ही तो हटेंगे। तो अल्फाबेट जो है वो यही तो होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट डॉट जेड तक जाएगी, यही तो है। तो यहां पर बोला क्या गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला है भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। देखो ए से शुरू किया, ए के बाद दूसरा अक्षर, पहला दूसरा हट गया, पहला दूसरा हट गया, पहला दूसरा हट गया। तो जो अक्षर हट रहे उनकी क्या खासियत है? वो सारे अक्षर देखो कौन से हैं? विषम वाले। तो विषम अक्षर हट रहे, तो बचेंगे जो, वो कौन से अक्षर बचेंगे? सम वाले। और कहां पर जाकर खत्म होंगे? जेड। ऐसे तो होंगे खत्म। तो ये तुम्हारी सम वाली सीरीज हो गई, और ये तुम्हारी नॉर्मल वर्डमाला है। तो वर्डमाला में टोटल कितने लेटर थे? 26।
अगर 26 लेटर हैं जिसमें से विषम वाले लेटर हट जाएंगे तो सम वाले जो लेटर बचेंगे वो लेटर कितने बचेंगे? 13। ये क्लियर है? तो ये टोटल जो सीरीज बनेगी वो 13 लेटर की बनेगी। तो इन 13 लेटर में तुमसे क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया है बताओ कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो भैया पहले बाएं फिर दाएं, दोनों अपोजिट हैं तो संख्याओं का क्या होगा? योग। तो 5 + 4 कितना आया? 9। 9वां लेटर कहाँ से? लेफ्ट से। मतलब बी से तुम्हें 9वां लेटर बताने। तो बी 9वां लेटर कैसे बताओगे? अगर पूछा जाता तो 9वां लेटर तुम लोग तुरंत बताते, क्या होगा? आई आंसर, यही तो होगा। लेकिन जब विषम वाले होंगे तो कैसे बताओगे? तो कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें ये याद रखना है कि बी 2 होता, डी 4 होता, 6 होता, 8 होता, लास्ट में कितना होगा? 26। तो ये इनके रियल प्लेस वैल्यू है। और अगर काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग जैसे 9वां लेटर पूछा जाए तो ऐसे ही तो काउंट करोगे, 1 2 3 4 करते हुए और लास्ट में 13 तक आओगे, ऐसे ही तो आओगे। तो तुम सोचो अगर दूसरा लेटर पूछा जाता तो इस 2 से इस 4 तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना होता? दोगुना। कि अगर तुमसे दूसरा लेटर पूछा जाए तो तुम उसका दोगुना कर दो 4 और 4 पे पता करो कौन सा लेटर आता? डी। अगर तुमसे तीसरा लेटर पूछा जाए तो 3 का क्या कर दो? दोगुना 6। 6 पे कौन सा लेटर आता? एफ। मतलब इन नंबर से हम उनके डायरेक्ट रियल नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे? इन नंबरों से हम उनके रियल नंबर पे पहुंच रहे। तो हमसे पूछा कौन सा नंबर गया? 9वां लेटर। तो इस 9वें लेटर के रियल नंबर पे जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? दोगुना। तो 9 दूनी 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू? आर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो याद रखना है क्या, अगर सम सीरीज दी जाए और तुमसे जो भी लेटर पूछा जाएगा उसका क्या कर देना? दोगुना कर देना। और दोगुना करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। याद रखोगे? और ये दोगुना सिर्फ लेफ्ट से होगा, राइट से नहीं होगा, ये भी याद रखना। जो क्योंकि बेटा इधर से ही तो काउंट करी है। जो बी की रियल प्लेस वैल्यू है वो देखो लेफ्ट से ही तो हम लोगों ने रखी है, राइट से तो रखी नहीं है। तो जितनी भी चीजें हम रट रहे हैं, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ चेंज करते थे वैसे यहाँ करेंगे। वो बताएंगे कैसे चेंज करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, पहले इसको लगाओ। सारे क्वेश्चन बता देंगे जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं है, इस वजह से जो जो बन सकता वही आंसर। क्या बोला गया? बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हट रहा। तो मतलब जितने भी सम वाली सीरीज होगी उस सम सीरीज में तुमसे पूछा जा रहा। तो इस सम सीरीज में तुम्हें पता है जो भी नंबर निकलेगा उसका हमें क्या करना होगा? दोगुना। तो यहाँ लेफ्ट के 5 हैं, राइट के कितने हैं? 5। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। अब ये 10वां लेटर कहाँ से देखना है? लेफ्ट से। मतलब बी से 10वां लेटर बताना है। तो बी से 10वें लेटर को पता करने के लिए हमें इस 10 का क्या कर दें? दोगुना। तो 10 का दोगुना कर दोगे क्या आएगा? 20। 20 का मतलब टी आंसर। 20 का क्या कर दो? दोगुना। 10 का दोगुना 20। 20 पे कौन सा लेटर आएगा? टी, जो यहां से कितने नंबर पे होगा? 10वें नंबर पे। समझ में आया? अगर आया है तो इसका अगला क्वेश्चन बताओ। अभी जाओ नहीं, ये सीरीज खत्म करके जाओ। अभी 3-4 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करके जाओ। लेफ्ट के 5, रे सॉरी राइट के 5 और लेफ्ट के कितने? 3। दोनों अपोजिट हैं
संख्याएं जोड़ो, 5 और 3 8। 8वां लेटर कहाँ से है? राइट साइड से। मतलब सीरीज जो तुम्हारी थी BDF डॉट 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 जेड, इस सीरीज में तुमसे यहां से 8वां नहीं पूछा गया, यहां से 8वां पूछा गया। तो जो लेटर जेड से 8वां होगा उसका पता कहां से लगा लो? इधर से पता लगा लो। क्यों? क्योंकि इधर वाले लेटर में तुम तुरंत दोगुना करोगे आंसर दे दोगे, इधर वाले लेटर में तुम दोगुना करके आंसर नहीं दे पाओगे। तो तुम्हें पता है यहां से जो लेटर 8वां है उसका पता यहां से लगाएं। तो जब हमने यहां से यहां तक टोटल लेटर देखे तो टोटल लेटर कितने हैं? 13। तो जब हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में चेंज करते तो जितने लेटर होते उनसे एक ज्यादा से ही तो घटाते हैं। तो यहाँ टोटल लेटर कितने हैं? 13। तो ये 8 किससे घटाएंगे? 14 से। 14 माइनस 8 कितना आएगा? 6। अब जो यहाँ से 8वां लेटर था वो इधर से कितना बन जाएगा? 6वां लेटर। और इधर से 6वें लेटर में हम लोग क्या करेंगे? दोगुना। तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब L। तो हमारा आंसर क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में लेटर कितने हैं? 13 ही लेटर हैं, उसमें 26 थे। इसमें देखो विषम वाले हट तो गए हैं, इसमें विषम वाले हट गए। ये लेटर होते उनसे एक ज्यादा से घटाते हैं। ABC XYZ, जो लेटर यहां से पूछा जाए उसका पता यहां से लगाएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल लेटर कितने हैं? 26। तो हम किससे घटाते हैं? 27 से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो ABC सब थे, यहाँ ना A है ना C है ना E है। क्यों? क्योंकि वो विषम लेटर थे, उनको हटा दिया। तो यहाँ से विषम वाले हटेंगे तो 26 में तो 13 लेटर हट ही गए, तो बचे कितने? 13। तो उन 13 में हम जब राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे तो 13 में एक जोड़ कर घटाएंगे। कितनी बार प्रोसेस किया? वो 3 बार किया ना। आंसर वो हमें भी पता है लेकिन हम वो नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, हमें एग्जाम में बैठना है, हमें ये थोड़ा नहीं दिखाना देखो हमें इतना ज्ञान आता है, हमने 3-4 बार स्टेप किया और आंसर आया। यहाँ स्टेप वाइज नंबर नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं जितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाए। तो वो छोटा सा मेथड पढ़ो जिससे तुम्हारा आंसर आए, वो ना पढ़ो कि यहाँ पता लगे आंसर देने के लिए तुम परेशान हो। बस इसको खत्म कर लो या 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी आंसर दे दो, जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्ही को खत्म करना। सीरीज तुम्हारी वही है PDF और Z पर खत्म होगी। क्या आया? ऑप्शन बी ओ होता 15। अगर तुक्का भी लगाओ तो ओ होता 15। सीरीज तुम्हारी सम है और तुम लेट 15 वाला बता रहे विषम वाला, तो वो हो ही नहीं सकता। इसमें तुम खुद सोचो, S19 होता ये ऑप्शन नहीं होगा, O15 होगा ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये वाला होगा 16 वाला या फिर होगा 20 वाला। ठीक है, यही तो होगा। तो यहां पर देखो भैया राइट के 10 हैं, राइट के 4 हैं, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ? 6। 6वां लेटर कहां से है? राइट से। यहां से 6वां लेटर है तो तुम्हें पता है जो चीज यहां से 6वीं होगी उसका पता कहां से लगा लो? इस B से। तो Z और B के बीच में टोटल लेटर कितने हैं? 13। तो हम इसको किससे घटा दें? 14 से। तो 14 माइनस 6 कितना आया? 8। 8 दूनी
16, 16 का मतलब पी। हाँ अब जाओ, क्योंकि जो यहाँ से 8वां लेटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दोगुना, उधर से दोगुना नहीं करते हैं।